जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। Erasmic Marbles, Makrana, Rajasthan. Our specialty works in Makrana Super White Marble. दिगंबर जैन मंदिर निर्माण मर्मज्ञ, आगमानुसार व वास्तुनुरूप वेदी मान स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, भाव चित्र संपूर्ण पाषाण मंदिर निर्माण हेतु विगत 35 साल से सेवारत, जैन स्थापत्य एवं शिल्प कला को समर्पित। संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। संपर्क सूत्र संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन, प्रतीक जैन। वेबसाइट www.erasmicmarbles। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्काम सागर जी महाराज की जय। मानपुरा वाले बिजोलिया से कैलाश चंद बगड़ा, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, इस मनुष्य पर्याय में मनुष्य गर्भवास और उस गर्भ से निकलने के दुखों को भूल जाता है। यौवन के मद में फूला रहता है। रोग आने पर, बुढ़ापा आने पर, मरण के समय रोता है, फिर भी सुख का बीज क्यों नहीं बोता है? कृपया समाधान करें। क्योंकि व्यक्ति जब वर्तमान में सामने सुख की अनुभूति देखता है तो अतीत के दुख हर व्यक्ति भूल जाता है। सभी व्यक्ति नरकों से आए, लेकिन किसी को नरक की स्मृति भी नहीं है कि मैं कभी नरक भी गया था। गुरुजन यदि जनवाणी उसको यदि एहसास भी कराते हैं तो उसके एहसास नहीं होता, उसको कल्पना नहीं होती कि मैं कभी नरक में भी था, मैं कभी पेड़ पौधे भी था, मैं कभी माटी पृथ्वी भी था। तो इसलिए ये स्वभाव है, नेचुरल है, ज्ञानी जीव नहीं भूलता। इसीलिए संबंध में किसी ने लिखा है, बेदिन क्यों न विचारत थे चेतन, बेदिन क्यों न विचारत चेतन, मात की कूख में आन वसे थे, उरद श्वास लगे निशिवासर, रंच उशासन कौतर से थे, आज भये तुम जोवन के बस, भूल गए कित सैनिक से थे। तो ये हमेशा से ज्ञानी पंडित लोग चेताते आए, जागरूक करते आए, लेकिन फिर भी ये संसार का स्वभाव है, अतीत भूल करके वर्तमान और भविष्य की कल्पनाओं में अपने जीवन को समाप्त कर देता है, ऐसा मानना चाहिए। बिजोलिया से पंकज अहसर, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे सभी देशवासियों को 9 मिनट सभी लाइट बंद कर दीपक, टार्च आदि जलाने का आह्वान किया। संयोग से यह समय भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण की पूर्व संध्या है। गुरुदेव, ऐसा क्या संयोग रहा कि जो हमारे शासन नायक के जन्म कल्याण के पूर्व संपूर्ण देश अंधेरे में रोशनी से जगमग हो जाएगा? कृपया समाधान करें। कभी कभी कुछ अच्छे और बुरे दोनों अनायास सहयोग पड़ जाते हैं। ये अनायास सहयोग कहो या अनायास ही वह शुभ बेला कहो, जिस बेला में, क्योंकि राष्ट्र किसी धर्म के नाम से, जिस राष्ट्र में अनेक धर्म हों, जिस राष्ट्र में अनेक मत और संप्रदाय हों, वो राष्ट्र नायक किसी धर्म के नाम की कोई घोषणा नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी कोई घोषणा ऐसी होती है जो सर्वोदयी नेता, भगवान महावीर को सर्वोदयी नेता कहा जाता है, और जिस सर्व तरफ से सभी तरफ पर विचार करते, मात्र आत्म कल्याण पर ही नहीं, जगत कल्याण पर भी जिन्होंने विचार किया, तो ये अनायास एक संयोग ऐसा बन रहा है। और उसको मात्र क्योंकि राष्ट्र किसी भी चीज का एक संवेदनात्मक भावनाएं चाह रहा है, यानी राष्ट्र चाह रहा है कि हम जो कर रहे हैं, हमें आप बार बार 8-15 दिन में कोई ना कोई संकेत देते जाओ, जिससे उन राष्ट्र नेताओं की जो घबराहट है, राष्ट्र नेता ये मत समझना कि भी बड़े बड़े पदों पर बैठकर, प्रधानमंत्री पद पर बैठकर निश्चिंत है।
वे जब तुम लोगों को घरों में बंद कर दिया, वे दिन रात चिंता में पड़े हुए। 130 करोड़ की जनता को घरों में बंद करके कोई देश का नायक सो नहीं सकता। उसको एक ही चिंता पड़ी है कि कहाँ किस रूप में क्या हो, किस प्रकार के परिणाम बन रहे। वो आपसे इस बहाने उत्साह चाह रहा है, आपसे इस बहाने समर्थन चाह रहा है, आपके बहाने वो दुआ चाह रहे। पहले घंटी और थाली की बात कही थी, और इसलिए मांगा था शाम को कि एक दिन तुम डाउनलोड करके हमारे लिए धन्यवाद दो कि मैं जो आगे करने जा रहा हूं उसमें सारे देश का समर्थन है। ताली एक ऐसी चीज है जो बिना बोले समर्थन कर देती है। क्योंकि प्रधानमंत्री को था कि हम बहुत बड़ा निर्णय लेने वाला है, ये 130 करोड़ की जनता का समर्थन कैसे ले, तो उन्हें थाली के माध्यम से 5 मिनट में लिया था। अब 9 दिन, 8 दिन, 10 दिन हो गए, कितने दिन, 9 दिन हो गए, 9 दिन लगभग हो जाएंगे 5 तारीख को। तो वो ये भी चाहता है कि 9 दिन के अंदर आप लोग मुझे बद्दुआ दे रहे हैं या दुआ दे रहे हैं, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं। 130 करोड़ जनता का समर्थन चाहते, तो जो 5 तारीख की रात में एक संवेदनात्मक राष्ट्र की वो चाह रहा है कि मैं, आप लोगों ने मुझे अपना माना है कि नहीं माना, मैं आपका हूं कि नहीं, मैं आपके हित में कर रहा हूं या आपको दुख दे रहा हूं, आपको दुख दे रहा हूं या दुख से बचा रहा हूं, ये बात वो 9 तारीख के रात्रि में सरकारी लाइट बंद करा करके तुम्हारी लाइट जलाना चाहता है। ये लाइट तो सरकारी होती आती है, इस लाइट को बंद करो और तुम अपनी लाइट जला करके मुझे प्रकाश दो कि मैं जो कर, आप लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि मैं आपको दुख नहीं दे रहा हूं, आपको दुख से बचा रहा हूं। ये संवेदना वो चाह रहा है। हमारा देश हमेशा, राजा हमेशा प्रजा के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता। हमेशा राजा, प्रजा सोती है, राजा जागता है। तो ये एक प्रकार का एक निमित्त है, एक बहाना है, कोई ना कोई संकेत तो देना ही था। कोई कैसे संकेत से हम आप लोगों से समर्थन मांगे, तो ये समर्थन अपने देश के प्रधानमंत्री का दिया। मुझे विश्वास है आप लोग भावनात्मक ये समर्थन अपने राष्ट्र को देंगे। अपने भारत माता का, अपनी भारत धरती का एक बहुत बड़ा संघर्ष अपने सामने, बहुत बड़ा जंग है, विश्व युद्ध से ये कम नहीं है। और मुझे विश्वास है हर इस विश्व युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त की है। ये कोरोना महाविश्व युद्ध का रूप है, इसमें भी विजय प्राप्त करेंगे। और इसका 5 तारीख की रात्रि के 9 बजे जो आप लोग समर्थन देने जा रहे हो, ये 9 मिनट बहुत बड़ी शक्ति होगी। ये 9 मिनट बहुत कोई पॉजिटिव ऊर्जा होगी। ये 9 मिनट को संसार में ऐसी ऊर्जा पैदा कर दें कि जो दुश्मन सारे मुल्क में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, लोगों ने कोरोना के लिए आत्मघाती जस्ता मारने की स्थिति बना रहे। तो मुझे लगता है ये 9 मिनट का सारे भारत की संवेदना, 9 मिनट का वो मोमबत्ती का प्रकाश, 9 मिनट की वो दीपक, 9 मिनट का वो जो भी अपनी अंतरंग चेतना है और देश की, भारत के लिए जो देंगे, ये 9 मिनट में इतनी ताकत होगी कि 9 मिनट 14 अप्रैल तक हमारे देश को ताकत देंगे। 14 अप्रैल आने वाली है। 14 अप्रैल ने लॉकडाउन, 14 अप्रैल तक अभी आपके लिए कितने 5, तो उतने दिनों तक हमारी और ताकत बढ़ जाएगी, उतने दिनों तक हम और इसको दे सकेंगे, जी सकेंगे। ये 9 मिनट कम नहीं है, 9 मिनट प्लस 130 करोड़, 9 मिनट प्लस 130 करोड़। अब कितने मिनट हो गए, कितने घंटे दे दिए, यानी इतनी एनर्जी हमने राष्ट्र को दे दी। यानी 130 का गुणा कर देना, 130 में 9 का गुणा कर देना, इतने मिनट हमने राष्ट्र को ताकत दे दी सामूहिक रूप से। तो बहुत बड़ा सोच है। उसमें महावीर स्वामी का जन्म रात में हुआ था, 13 की रात में जन्म हुआ था। और रात्रिकालीन जो जन्म था, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रभु का जन्म हुआ था। और ठीक वही समय ऐसे लगभग पड़ रहा है। तो इसको अपन राष्ट्र की दृष्टि से देखें। और हमारे महावीर स्वामी तो वैसे ही राष्ट्रवादी थे,
राष्ट्रवादी गणनायक थे। राष्ट्र गणनायक के रूप में इनके पिताजी को सारी दुनिया में जाना जाता था। महाराजा सिद्धार्थ गणराज्य के एक नायक थे और उस गणराज्य में उनकी एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी। वैसे महावीर स्वामी देशवासी थे, जनता के लिए जिए। जियो और जीने दो का नारा किसी ने, भगवान महावीर ने नमोकार मंत्र का नारा नहीं दिया। महावीर ने अपनी जय जयकार नहीं बुलवाई। महावीर का मुख्य नारा था जियो और जीने दो। और आज के समय पर ऐसे मुल्क के लिए, जो कुछ मुल्क ऐसे हैं, मरो और मरने दो, स्वयं मर जाओ और दूसरे को मारो, स्वयं को बीमार हो जाए और दो को और करके जाओ। आजकल स्थिति बन रही है, स्वयं बीमार है, वो दो को और किसी न प्रकार की बीमारी भेजना चाह रहा है। तो जहां मरो और मारो के लोग उत्पन्न होने लगे हैं, वहां महावीर की उस देशना, महावीर के उस विचार बहुत जरूरी हैं। जियो और जीने दो। और मेरा सारे मुल्क से कहना है, और 9 मिनट के अंदर महावीर का ये सूत्र शामिल कर लेना देश के लिए, राष्ट्र के नाम पर, कि हे भगवान, या राष्ट्र या मुल्क या सारा विश्व जियो और जीने दो की भावना से ओतप्रोत हो जाए, जिससे सारे झगड़े खत्म हो जाए। सब लोगों के लिए उस 9 मिनट के अंदर जो दीप जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, उसमें बस एक ही चिंतन करेंगे, राष्ट्र के नाम, देश के नाम, जियो और जीने दो। सब जिए और मैं भी जीऊं, सब जिए और मैं भी जीऊं, ये सबको भावना भाना है उस दिन। पूरे 24 घंटे महावीर जयंती, और 5 तारीख की शाम से 6 तारीख तक पूरा का पूरा पूरे मुल्क के लिए एक ही भावना भाना है कि महावीर ने जो 2,5-3 हजार वर्ष पहले जो बात जन्म के बाद कही थी, वह हर व्यक्ति में, हमारे राष्ट्र का हर व्यक्ति जिए और मैं भी जीऊं, मुल्क भी जिए और मैं भी जीऊं। भारत देश तो सदा सारे विश्व को जीने की कामना करता है, वसुदेव कुटुंबकम। बताते हैं कि एक बार कोई एक पिक्चर बनी थी, गदर। उस पिक्चर में जब कोई विदेश में अपने नायक को पकड़ के ले गया और वहां उसने सब देशों की जयकार बुलाई, सारे देश जयवंत हों, हर देश के लिए जयवंत बुलवा दिया। दुश्मन देश था उसके लिए भी जयवंत कह दिया। दुश्मन देश के लिए कहा, बोलो जो तुम्हारा दुश्मन है इसके लिए बोलो जयवंत हो, उसने जयवंत हो। लेकिन जब उन्होंने कहा भारत मुर्दाबाद बोलो, बोले जब हम दुश्मन देश को ही जयवंत बोलते हैं तो भारत को मुर्दाबाद कैसे बोल सकते हैं? यानी हम दुश्मन को भी सुखी रखना चाहते हैं। तो अपन लोग भावना भाएंगे उस दिन 24 घंटों में कि नहीं, सारा मुल्क में शांति हो, हर व्यक्ति के मन में एक ही बात आए, जियो और जीने दो। और यह पुट उन 9 मिनट में, उन 24 घंटों में हर व्यक्ति तक तुमने पहुंचा दिया। प्रत्येक जैनी का काम है, जितने उनके संबंध हैं। प्रश्न आया है तो जवाब देता हूं। प्रत्येक जैनी के लिए मेरा महावीर जयंती का सबसे बड़ा कार्य दे रहा हूं। हर जैनी के पास 100 अजैनों के नंबर होते हैं। ऐसा कोई भी जैनी नहीं है जिसका अजैनों से कोई ना कोई संबंध ना हो। तो हर जैनी के लिए अपने पास मोबाइल में जितने नंबर हैं, हर नंबर वाले को ये करना है। महावीर ने जो पहले हजारों साल पहले कहा था, जियो और जीने दो, आप लोग इन 24 घंटे जियो और जीने दो की भावना करें कि सारा मुल्क जिए और मैं भी जीऊं, हमारा भारत भी जिए, सारा विश्व खुशी रहे। जियो और जीने दो का नारा आपके मोबाइल में जितने नंबर हैं, हर नंबर पर आप ये नारा भेजेंगे, जियो और जीने दो। यदि विदेश के नंबर हैं तो विदेश को भेजो, आपके पास व्हाट्सएप है व्हाट्सएप पे भेजो। आपका जो ऑनलाइन जो भी आपके सिस्टम होते हों, उन सारे सिस्टमों पर आपका काम है कि 24 घंटे 5 तारीख की शाम से और 6 तारीख का पूरा दिन, पूरा रात, यानी 7 के प्रातः काल तक आपको पूरे विश्व में महावीर का एक ही नारा जयवंत करना है, जियो और जीने दो। बेंगलोर से अशोक भजन की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री त्रियंच अपृथक विक्रिया कैसे करते हैं, पर्यायगत अथवा किसी रिद्धि के कारण? कृपया समाधान करें। त्रियंशों की विक्रिया का उल्लेख तो है, लेकिन उनकी विक्रिया अपृथक ही होती है। भोग भूमि के संबंध में आता है ऐसा कि वो लोग विक्रिया बना लेते हैं,
लेकिन अभी तक कोई उदाहरण देखने में नहीं आया। मनुष्यों का उदाहरण तो हमने सुना है कि मनुष्य त्रियंच बन जाते हैं विक्रिया के माध्यम से। भद्रबाहु स्वामी के समय स्थूल भद्र नाम का एक शिष्य था, वो भी विक्रिया बन के शेर का रूप धारण कर लिया था। मनुष्यों ने तो त्रियंचों की विक्रिया खूब धारण की, लेकिन त्रियंच कौन सी विक्रिया करता है? क्या त्रियंच ने कभी मनुष्य की विक्रिया की? ऐसा कोई उदाहरण हमें शास्त्रों में देखने में नहीं आया। बहुत खोजा, त्रियंच भी विक्रिया कर सकते हैं, हमें निषेध का कोई वचन नहीं मिला कि त्रियंचों में विक्रिया नहीं होती। भोग भूमि में भी त्रियंचों की विक्रिया का लिए ये नहीं मिल पा रहा है कि उन्होंने कोई दूसरी मनुष्य की विक्रिया की कि नहीं। जैसा मनुष्य त्रियंचों की विक्रिया करता है, क्या त्रियंच मनुष्य की भी कर सकता है? आगम में तो उल्लेख कहीं मिला नहीं, लेकिन निषेध वाक्य भी कहीं है नहीं। देवताओं का मिलता है वो तो मिलता ही है। तो इसलिए अपृथक विक्रिया का अर्थ नहीं है अपने मूल शरीर को ही परिवर्तित कर लेना। ललितपुर से श्रीमती दीपाली पंडित आलोक मोदी, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कर्म सिद्धांत पर आधारित मेरा प्रश्न है कि जो मुनिराज उत्कृष्ट चारित्र का पालन करते हैं, अपने संयम में रंच मात्र भी दोष नहीं लगाते हैं, भोग एवं उपभोग की सामग्री से पूर्ण रूप से दूर रहते हैं, जिनका परम लक्ष्य विषय भोगों से दूर होना है, उनको अगले भव में देव पर्याय के रूप में भई पंचेंद्रिय के विषय भोगियों को मिलते हैं। ऐसी देव पर्याय को मिलती है जिसमें संयम की गंध भी नहीं है, वह भी असंख्यातों वर्षों के लिए। मेरे अनुसार तो उनको ऐसा भव मिलना चाहिए जिसमें कम से कम विषय भोगों की प्राप्ति हो और इन विषय भोगों को भी शीघ्र त्याग करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकें। अर्थात विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि का मनुष्य बनना चाहिए, जहाँ मात्र 8 वर्ष की अवस्था में संयम धारण कर सकें और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। कृपया। 2 बातें इसमें हैं। पहला बात तो है प्रकृति का एक सिद्धांत को हम बदल नहीं सकते। दूसरी बात है वो मुनि का फल नहीं है स्वर्ग, रत्नत्रय का फल नहीं है स्वर्ग। जितने नंबर से वो फैल हुए हैं उस फैल का दंड है। जो मुनिराज का ये रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग था, उन्हें मोक्ष जाना चाहिए। सम्यक दर्शनम ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये दिगंबर धन मोक्ष के लिए। लेकिन वो उन्होंने इतने धीमी गति से चले, ये मोक्ष उनको जितने घंटे में पार करना चाहिए थे जीवन के अंत के पहले पहले, लेकिन उन्होंने अपनी गति इतनी धीमी रखी, अपने विशुद्ध परिणाम इतने मंद रखे कि रास्ते में ही शाम हो गई। उन्हें 100 नंबर प्राप्त करना चाहिए था, उन्होंने 100 नंबर प्राप्त नहीं कर पाए। तो उस जितने नंबर वो फैल हुए हैं उस फैल होने का दंड है। शास्त्रों में आया कि नकुल और सहदेव जो थोड़े मन में राग भाव उनको जाग गया, उस राग भाव के कारण से उन्हें 33 सागर के लिए 1 पुरकोटि अधिक मोक्ष से वंचित कर दिया गया। उनको ये दंड किया गया कि तुम महामुनि महाराज होकर के, तुम पांडवों के 5 भाई के बराबर दीक्षित होकर के, और जो मुनि को राग भाव नहीं करना चाहिए शुद्ध उपयोग के समय वो तुमने कर लिया है, तुम्हें 33 साल के लिए वंश से वंचित किया जाता है। तो आप ये मत समझें कि ये मुनि पद का फल है। ये मुनि पद में जो कमी रह गई है उस कमजोरी का एक व्यवस्था है, दंड कह लो या व्यवस्था कह लो, उतने समय के लिए उनको रुकना पड़ेगा। और पुण्य की बलिहारी, पुण्य तो स्वर्ग तो इसलिए मिलता है कि अब जो उन्होंने किया है उसका वो मोक्ष तो प्राप्त कर नहीं पाए, अब क्या करें। विदेह क्षेत्र की जहाँ तक बात है तो प्रकृति का नियम बन गया कि मनुष्य तो मिथ्या दृष्टि पूर्वक बनेगा, और वे भावलिंगी संत हैं, इसलिए नियोग भी है और वास्तविक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है, तो ये उनकी चूक का फल है। गांधीधाम गुजरात से रमेश गदिया, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव आदि पुराण का आज स्वाध्याय कर रहा था, उसमें आया 4000 साधु भगवान आदिनाथ के साथ जो मुनि बने और बाद में भ्रष्ट हो गए। एक मारीच को छोड़कर सभी भगवान को जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो वापस मुनि दीक्षा लेकर रिद्धियां भी प्राप्त की। मेरी जिज्ञासा है कि जब बाकी के साधु वापस सम्यक ज्ञान पाकर अपना कल्याण कर लिया तो मारीच को यह ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हुआ? महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि उसके साथ के सब साधु को देखकर यह भाव आना चाहिए मेरे साथ। उस बीच में वो क्या है, मान कसाय उसकी बहुत प्रबल थी, मानी था वो। जब तक भगवान को केवल ज्ञान हुआ 1000 वर्ष लगे। 1000 वर्ष में वो अपने फॉलोवर इकट्ठे कर चुका था,
वो नेता बन चुका था, वो मिथ्या मार्ग की तरफ चल चुका था। तो उसने अपनी एक कल्पना से जो नया गणित कर लिया, क्योंकि 1000 साल का कार्य था, 1000 साल बाद भगवान को केवल ज्ञान हुआ। 1000 साल कितने होते, अपनी पूरी तो जिंदगी में 10 जिंदगी निकल जाए। तो 1000 साल में उसने नई बुद्धि चला ली, नया मार्ग चला दिया, नया नेता बन गया। और जो किसी पार्टी का नेता बन जाता है फिर वो विलय नहीं होता, क्योंकि उसको नेतृत्व का ऐसा चस्का लग जाता है कि फिर विलय प्राप्त नहीं होना। पार्टी से टूटकर अलग होना सरल है, लेकिन किसी पार्टी में विलय होना बहुत, जब उस इससे भी अधिक कोई पद का लोभ मिल जाए तो हो सकता है। इसलिए मारीच मानी था और वो अपने जिंदगी के एक ऐसे समूह को इकट्ठा कर चुका था और ये कह करके, देखो इनके साथ दीक्षा लोगे तो ऐसे भूखों मरोगे। और वे 4000 साधु भ्रष्ट साधुओं का वो रेफरेंस देता था, मेरे साथ आओगे तुम्हें भ्रष्ट नहीं होना पड़ेगा, मैंने एक नया मार्ग निकाला है जिसमें ना भूखे मरना है, ना प्यासे मरना है, ना कुछ नहीं करना। और इनके साथ जाओगे तो भूखे मरोगे, और देखो ये तो कोई चिंता करते नहीं, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा, तुम्हारे भोजन पानी की व्यवस्था करूंगा, ये तो किसी से बोलते ही नहीं। और ये देखो 4000 साल उनको रेफरेंस दे करके उसने अपने मत की स्थापना की, ऐसा मानना चाहिए। और करो 5 उड़ान। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि मिथ्यात्व के 5 भेद किए हैं, इनमें से 5वां अज्ञान मिथ्यात्व आता है। तो मुनिश्री विपरीत, एकांत, विनय एवं संशय, ये सब भी तो अज्ञान के कारण ही जीव कर रहा है। तो ये 5 भेद का क्या मतलब है, कृपया समाधान करें। अंतर है, अज्ञान का अर्थ होता है अबुद्धिपूर्वक, उसको मालूम नहीं है कि सही क्या है, उसको ये भाव नहीं कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, उसको ज्ञान ही नहीं है। अज्ञान सामान्य रूप से जो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि होते हैं, वे लोग अज्ञान रूप में, अग्रीत में भी हैं, अज्ञान में मालूम ही नहीं उनको, जन्म से माता पिता ने जो पढ़ा दिया। विपरीत वाला नहीं, मैं इसके विपरीत चलूंगा, जो ये करेंगे वो मैं नहीं करूंगा। विपरीत वाला जानता है, दोनों मतों को जानता है, विपरीत वाला दोनों को जानता है। वो कहता है ये जो करेंगे वो नहीं करेंगे, ये 6 द्रव्य बोलेंगे हम 7 बोलेंगे, ये रत्नत्रय बोलेंगे हम कुछ ना कुछ उल्टा बोलना। विपरीत चलना है ना, जितना कहेंगे उल्टा उल्टा। एकांत में वो अपना एक पक्ष को पकड़ लेता है, चला करके वो एक पक्ष पे ही अड़ग हो जाता है, बुद्धिपूर्वक ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है। वैनिक वाला सबको बराबर मान लेता है, किसी का विरोध नहीं करना, जो है सब दुनिया में सब सही है ऐसा। संशय वाला निर्णय नहीं कर पाता कि सही क्या है डर क्या। सामान्य रूप से सभी अज्ञानी हैं, लेकिन इतना यहाँ अज्ञान मिथ्यात्व का अर्थ है वो बुद्धिपूर्वक नहीं करके उसको ज्ञान ही नहीं रहता है कि मैं गलत मार्ग पर जा रहा हूँ। गांधीनगर ललितपुर से श्रीमती सविता जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री ललितपुर में बहुत अच्छा कार्य हुआ, पूरे भारत देश में लॉकडाउन है, लेकिन वहाँ के कुछ नवयुवकों ने जो आपके द्वारा आशीर्वाद से जो भक्तांबर की अखंडता पाठ का कार्यक्रम था वो उन्होंने बंद नहीं किया, वो सुचारू रूप से वो कार्य वो अपनी कुशलता के साथ में सरकार का नियम का पालन करते हुए कर रहे हैं। तो कुछ महिलाओं का निवेदन है कि हम लोगों ने महिला मंडल के नाम से नाम दिए थे, हम लोग तो वहाँ नहीं जा पा रहे, तो क्या हमको कोई दोष तो नहीं लगेगा, कृपया समाधान। साधु को जब भी तुम्हारे लिए कोई समय देता है और तुम्हारे उद्धार के लिए कोई बात कहता है, उस समय तो ना खुशी होती ना दुख होता है, लेकिन समय आने पर, आज मैं ललितपुर में मैंने संभवतः 3 चतुर्मास किए, 3 ही हैं, 1 हटाबंधन में 2 छेदपाली में, 3 चतुर्मास किए। सबसे ज्यादा अभी तक 3 चतुर्मास शहर में तो वहीं हुए, और 3 चतुर्मास का फल मुझे इतनी खुशी हुई। मुझे एक ही विकल्प था कि लॉकडाउन में ललितपुर का और जबलपुर का दोनों के अखंड भक्तांबर का क्या होगा। जबलपुर का मुझे समाचार नहीं मिला, ललितपुर का समाचार जब मुझे मिला कि लोगों ने संकल्प कर लिया कि हम लॉकडाउन में मंदिर में ही लॉकडाउन कर लेंगे, मंदिर को ही हम लॉकडाउन कर देंगे, ना मंदिर से बाहर जाएंगे ना आएंगे। और 21 लोगों ने उस अखंड पाठ को क्रम से करके, और ऐसे लॉकडाउन में जहां मंदिर बंद हो गए, साधु की आहारचर्या तक बाहर जाना बंद हो गया,
साधुओं को भी लॉकडाउन करना पड़ा। ऐसी विकट परिस्थिति में भी ललितपुर समाज के द्वारा अखंड भक्तांबर पाठ आज भी निरंतर मंदिर में चल रहा है, चाहे भली वो एक एक दो दो व्यक्ति कर रहे हो। ये बहुत बड़ा समर्पण। ये भक्तांबर आपको ललितपुर वालों को सिद्ध हो गया। संकट के समय व्यक्ति की परीक्षा होती है, और ललितपुर वालों ने जो 21 लोगों ने जो संकल्प किया है वे बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और तुमने ये करके मेरे 3 चतुर्मासों का फल परीक्षा मुझे दे दी और तुम पास हुए, और मैं बहुत खुश हूँ ललितपुर समाज से कि अखंड असीम भक्तांबर पाठ को आपने बंद नहीं होने दिया। जो नहीं जा पा रहे हैं, जो पहले से 21 में शामिल नहीं हो पाए हैं, अब वो बाद में पछता रहे हैं। तो अब पछताने से क्या होता, दोष तो ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन इतनी बड़ी तुम्हारी भूल है कि तुम्हें ये निर्णय लॉकडाउन के पहले करके और 21 लोगों में, हाँ रही बात महिलाओं की, तो अब वहाँ महिलाओं का रुकने करने की अनुकूलता नहीं थी, तो उनको तो ऐसा कोई दोष लगेगा नहीं। लेकिन जितना देर वो भक्तांबर का पाठ करने वहाँ जाते थे, वो भक्तांबर का पाठ पूरे ललितपुर वाले अपने घरों में 24 घंटे में एक बार भक्तांबर पाठ जरूर करना है। वहाँ नहीं जा पा रहे तो घर में करो, क्या बात हो गई। अभिनंदनाथ भगवान को आंख बंद करके स्मरण करते जाओ और भक्तांबर पाठ पढ़ते जाओ। ललितपुर वालों का ये कार्यक्रम सबके लिए आदर्श है। मैंने एक दिन और कहा था, सारे भारत के मंदिर वालों को ये कहना चाहिए था कि यदि लॉकडाउन हो रहा है तो लो में हर मंदिर के कॉलोनी का एक परिवार का व्यक्ति मंदिर में लॉकडाउन हो जाते। हर मंदिर वाले सच से भगवान को मानते हैं, भगवान के प्रति तुम्हारा समर्पण था, तो सही व्यवस्था तो ये बनाते कि हम 5 लोग, हम 2 लोग नियम करते हैं, हम मंदिर के अंदर ही लॉकडाउन रहेंगे। रही बात भोजन पानी की व्यवस्था, उतनी तो सरकार अपने आप व्यवस्था कर देती, तुम्हें छूट दे देती तुम्हारे घर वालों को कि तुम मंदिर में जाकर के उनका एक टिफिन भेज देना, भोजन पानी की व्यवस्था कर देना, वो होती। लेकिन हर मंदिर वालों को जो बार बार मेरे से पूछ रहे थे, अब मंदिरों का अभिषेक का क्या होगा, अब मंदिर में, अरे मंदिर के अभिषेक का क्या होगा, तुम लॉकडाउन में शामिल हो जाओ ना मंदिर में। हर मंदिर वाले को ये करना था। ये परीक्षा की घड़ी थी, भगवान परीक्षा कर रहे थे, देखें इन भक्तों में मेरे प्रति अभिषेक के प्रति कितनी ललक है, मेरे प्रति कितनी ललक है, मेरे खातिर कितने लोग घर छोड़ करके मंदिर में रहने को तैयार है। विपत्ति काल में परीक्षा होती है, और जिन मंदिरों में कोई व्यवस्था नहीं, अब भगवान ने परीक्षा कर ली, ये सब विपत्ति काल में भागने वाले हैं जब अच्छे दिन। तो ऐसी स्थिति में आप लोग मंदिरों में लॉकडाउन हो जाते। देखो आज ललितपुर वालों ने कितना विवेक से काम किया, उनको, पूरी समाज को, पंचायत को, मंदिर क्षेत्रपाल के कार्य कमेटियों को, सब के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, और उन 21 लोगों के लिए 3 हाथ से आशीर्वाद, दोनों हाथों से और पीछे से भी नमोस्तु। आइएगा, परम पूज्य महाराज श्री के मंगल आशीर्वाद को आपने देखा। महाराज जी ने कहा दोनों हाथ तो मेरे साथ ही हैं, तीसरा हाथ मेरी पिच्छी के माध्यम से सारी समाज को ऐसा आशीर्वाद मिला कि वो परिवार, वो समाज, वो देश सारा धन्य हो जाता है। ऐसे संतों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। बंधुओं, महाराज श्री की करुणा को तो आप प्रतिदिन देखते ही, जानते हैं, पहचानते हैं कि ये संत कितने करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं। और ये पंच ऋषि यहाँ पर ऐसे विराजित हैं कि जहां भी सोचते हैं, जिस ओर कदम बढ़ाते हैं वो कदम हमेशा सार्थक हुआ करता है, क्योंकि संतों का कदम कभी खाली नहीं जाता है। जैसा कि महाराज श्री ने जगह जगह जाकर के एक से एक विशाल क्षेत्रों का विकास कराया। जिन क्षेत्रों पर चंगवादड़े निवास करती थी, जिन क्षेत्रों पर पुजारी नहीं थे, जिन क्षेत्रों पर पूजा करने वाले भक्त नहीं थे, ऐसे क्षेत्रों का विकास हुआ। और उन्हीं क्षेत्रों में आप देखिएगा उन क्षेत्र कमेटी वालों का त्याग, उनकी उदारता, उनका समर्पण। उन्होंने कहा गुरुवर जब मांगलिक आशीर्वाद पूरे देश के लिए दे रहे हैं तो क्या क्षेत्र कमेटी भी इस ओर आगे नहीं बढ़ सकती है। और ऐसी क्षेत्र कमेटियों में दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली, इन्होंने 31 लाख रुपए की राशि इस महामारी के लिए प्रदान करने की घोषणा की है। दिगंबर जैन मंदिर संगीत सांगानेर, जहां पर महाराज श्री ने भूगर्भ से निकाले हुए चैत्यालय के दर्शन कराए, और उस क्षेत्र कमेटी ने भी 21 लाख रुपए की राशि इस महामारी के लिए प्रदान करने की घोषणा की है। दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी, उन्होंने भी 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। जिस क्षेत्र पर
परम पूज्य महाराज जी का मांगलिक पावन वर्ष योग हुआ और आज तक हम जिस क्षेत्र का आनंद ले रहे हैं, ऐसे तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया वालों ने भी 11 लाख रुपए की राशि इस महामारी के लिए प्रदान करने की घोषणा की है। सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा, जो कि जंगल में बहुत छोटी समाज है, लेकिन उस समाज का भी समर्पण देखिएगा, उन्होंने 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। सरवार सिद्धि क्षेत्र रणथंबोर सवाई माधोपुर बहुत जंगल में है और उस क्षेत्र को अगर अग्रणी किया है और क्षेत्र का विकास किया तो संतों का आशीर्वाद मिला है। वहां से भी सर्वार सिद्धि रणथंबोर क्षेत्र से 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। चमत्कार जी जिसके नाम से जाने जाते हैं, सवाई माधोपुर से भी 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। गुणोदय तीर्थ गुलगांव, जो कि केकड़ी के नजदीक है, जहां से भूगर्भ से प्रतिमाएं प्राप्त हुई, उस छोटे से क्षेत्र में भी, जहां पर समाज नहीं, गांव भी बहुत छोटा है, वहां से भी 2.5 लाख रुपए की राशि, 2,51,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। पुण्योदय तीर्थ दादावाड़ी कोटा, जहां की समाज में छोटा सा क्षेत्र नहीं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उन्होंने भी 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। सुखोदय तीर्थ क्षेत्र सूचना, बिल्कुल छोटा सा क्षेत्र और भी छोटा, जहां पर मुनि सुब्रतनाथ भगवान है, उन्होंने 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। और कोटा के ही भामाशाही राजेंद्र कुमार, हुकमचंद जी, प्रकाश चंद जी हरसोरा, इन्होंने अपने व्यक्तिगत परिवार की ओर से 2,51,000 रुपए की राशि घोषणा की है। संतोष जी सिंह अध्यक्ष कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी, इन्होंने भी 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। बंधुओं, ये कुंडलपुर की तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से, वो तो उनकी तरफ से व्यक्तिगत है, अध्यक्ष की ओर से, क्षेत्र कमेटी की ओर से नहीं है। ऐसे बहुत सारे भक्तों ने अपनी राशियां 2-3 दिन से लगातार भेज रहे हैं। अभी बड़ी राशि विराम कर लो थोड़ा सा। हाँ चलो, अब देखें आप लोगों ने कल के कार्यक्रम का, और जो कार्यक्रम के लिए हमारे पास पर्ची आई थी कि उस दिन वो कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं और मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, पुनः कार्यक्रम को मानते हैं। हालांकि इन लोगों ने व्हाट्सएप डाल दिया है, क्या डालते हैं वो, PDF फाइल से, तो उच्चारण के लिए कर रहे हैं, तो उच्चारण के लिए मैं वो कर देता हूँ उस मंत्र का उच्चारण। लेकिन हम 9 बार उच्चारण करते हैं। आप सभी लोग इस मंत्र को, बहुत बड़ा मंत्र है, एक साधना से, एक 15 दिन की, लगभग 12-13 दिन तो मान ही लें, इतने दिन की 4-4 घंटे इस मंत्र को दे पाया, तब कहीं ये मंत्र के बीजाक्षर निकाल पाया। क्योंकि बहुत मेहनत, भगवान के साथ बीजाक्षरों का नेचर मिलाना बहुत कठिन होता है, बहुत, लेकिन फिर भी आप लोगों का पुण्य था कि जो महावीर जयंती के पहले ये मंत्र आप लोगों तक पहुंच पाया। तो इस मंत्र को हमेशा अपने जीवन काल में, हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं। और ये बहुत उच्चारण मैं करा देता हूँ। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक श्री महावीराय नमः। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक श्री महावीराय नमः। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक श्री महावीराय नमः। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक श्री महावीराय नमः। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक महावीराय नमः। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक श्री महावीराय नमः। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक महावीराय नमः। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक श्री महावीराय नमः। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक श्री महावीराय नमः। उस दिन इसी मंत्र के ऊपर माणना बनाया गया, माणना आपके पास भेज दिया गया। इसी माणने पर, इसी मंत्र को लेकर महावीर भक्तांबर विधान किया जाएगा। यही बीजाक्षर होंगे, हर बलय पर इन्हीं बीजाक्षरों के नाम को लेकर के अर्घ्य चढ़ाया जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ तुम्हें दे रहा हूँ इस महावीर जयंती पर। और सारे भारत के लोग प्रत्येक महावीर जयंती पर अपने अपने मंदिरों में हमेशा 12, जब भी महावीर जयंती आएगी, महावीर मोक्ष कल्याणक आएगा, महावीर का कोई भी कल्याणक आएगा, इस मंत्र के साथ वो विधान कर सकेंगे।
ये मात्र इसी महावीर जयंती के लिए नहीं है, हमेशा महावीर जयंती, महावीर का मोक्ष कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, कोई भी महावीर संबंधी कोई भी कार्यक्रम हो, इस विधान को आप लोग कर सकेंगे और इस मंत्रों के साथ आप कर सकेंगे। और ये मंत्रों के साथ जो 5 बीजाक्षर मंत्र हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 मंडलों के साथ कार्यक्रम होगा। आपको फिर क्या करना है, हालांकि पहुंच गए, आपको फिर विधिवत बता देते हैं। प्रातःकाल सबको उठ करके इसी मंत्र की एक माला फेरना है। जो जितने बजे सुबह उठेगा, उठ करके हाथ धो करके और इस माला की जाप करेंगे। और जाप करने के बाद फिर आप अपने नहा धोकर निर्वृत्त होकर के प्राय से ही अपने घर के सामने महिलाएं नहाने के पहले उठते इस जाप करने के बाद पहले आप लोग अपने घर में इसका जाप करेंगे। सभी लोग, बच्चों को भी पढ़ा दें, बहुत काम का है बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, वृद्धों को। मरते मरते भी वृद्ध इसको पढ़ के जाएगा तो जरूर वो महावीर की कृपा का पात्र बन ही जाएगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को ये मंत्र को और प्रातःकाल उठ करके पढ़ना है। उस दिन कम से कम विशेष, प्रतिदिन पढ़ो तो कोई आपत्ति नहीं है, उस दिन के लिए ठीक। और उसके बाद फिर आप घर के बाहर रंगोली करेंगे। बहुत सुंदर रंगोली बनाना, यूं नहीं पाउडर डाल देना, ऐसी सुंदर रंगोली बनाओ कि उसके लिए देवता भी देखने आ जाए। और अपने अपने घरों की रंगोली बना करके हर व्यक्ति अपनी रंगोली को व्हाट्सएप पर डालेगा। प्रत्येक जैनियों को, भारत के लोगों का कहना है, अपने घर में महिला, बच्ची, जो कुछ भी हैं, जितनी सुंदर रंगोली बनाएं। आप तो ये मानना कि भारतवर्षीय रंगोली की प्रतियोगिता है भारत, और हर व्यक्ति को व्हाट्सएप पर डालना है। आपके यहाँ जो भी रंगोली बनाई जाए उसका फोटो लेकर आप अपने शेयर करें, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, समाज के सबके लिए करें। ऐसी सुंदर रंगोली बनाना है। उस रंगोली के ऊपर 5 और यदि व्यवस्था बन जाए तुम्हारी तो 24 दीपक अपने दरवाजे रखना है, 24 तीर्थंकर के जन्म दिवस का प्रतीक। और ये जल्दी जल्दी दिन उस निकलने के पहले पहले यह कार्य आपके दरवाजे हो जाना चाहिए। यानी सूर्य निकलते तक भी हो जाता है तो बहुत, हर व्यक्ति जब भी तुम्हारा दरवाजे पर कोई भी प्रातः काल की सूर्य की किरण निकले तो सूर्य की किरण निकलते ही उस सूर्य की किरण आपकी रंगोली उसका स्वागत करे। यानी सूर्य की किरण प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जैसे निकलेगा तैसे ही आपके दरवाजे की रंगोली उसका स्वागत करेगी। और वो प्रकाश जब ये कहेगा आज ये रंगोली किस रूप में किसका स्वागत है, तब वो अपने निमित्त ज्ञान से प्रकृति जानेगी कि ये भगवान महावीर स्वामी का जन्मदिन का, जन्म जयंती का उत्साह है। तो तुम्हारी जिंदगी का प्रकाश, वो प्रकाश शायद तुम्हारी जिंदगी में साल भर काम करे। और उसके बाद दीपक का फिर सवेरे ठीक आप लोग अपने और भी कार्यों से फिर निर्वृत्त हो जाना। बाद में यहाँ से अभिषेक और शांति धारा आपको साक्षात दिखाई जाएगी। मैं खुद मंत्र बोलूँगा, मैं खुद अभिषेक की शांति धारा बोलूँगा। और भगवान का जो पहला अभिषेक है उसको बराबर जैसा अभिषेक होता विधिवत, कायेश्वर पांडुकशिला की स्थापना, श्रीकार लिखना, जैसा आप मंदिरों में करते थे वैसा आपके सामने साक्षात लाइव में दिखाया जाएगा 8:45 पर, 8:45 से। उसके बाद भगवान देव साध गुरु की पूजा होगी। उसके बाद आपको महावीर स्वामी की पूजा होगी। उसके बाद महावीर भक्तांबर विधानम पहली बार होगा। और जिस जिस घर में ये होगा उसमें क्या चमत्कार होंगे ये तो आप जानना, आपके लिए जानना। रही बात द्रव्य की, तो जैसे आप दिवाली पर द्रव्य तैयार करते हैं वैसे आप धोकर तैयार कर सकते हैं। दिवाली पे आप कैसे करते हैं बस इतनी संकेत काफी है जी। दिवाली की पूजन की द्रव्य आप लोग कैसे तैयार करते हैं वैसे ही अष्ट द्रव्य से आप पूरी तैयारी कर लें धो करके। अभी भैया जी और बता देंगे आपको महावीर। फिर उसके बाद जो भी हवन होगा, हवन आपके लिए, हवन की सामग्री आपको अपने घर में एकत्रित करना है। कुछ नहीं मिले तो थोड़े से अंगारे रख लेना, लौंग ले लेना, उसमें मिट्टी का कूड़ा कूड़ा ले लेना हो, और लौंग से एक एक लौंग डाल देना बस। लौंग नहीं मिले तो चावल का चूड़ा बना लेना और लौंग मिला लेना। और अष्टांगी धूप मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लौंग, चावल और कपूर, ये 3 चीजों को मिला करके कर देना। और होम जरूर करना। इस विधान का जो धुआं होगा तुम्हारे घर में और तुम्हारे घर के झरोकों से जो धुआं निकल के जाएगा, यह एक धुआं मुझे विश्वास है कोरोना के लिए भी हरा देगा और तुम्हारी जीत होगी। क्योंकि ये धुआं साधारण नहीं होगा, भगवान महावीर भक्तांबर विधान का हवन होगा। इस धुएं को जरूर आप अपने घर में करना है। और ये 3 चीजें कम से कम कह दी,
और भी जो आपको चंदन, अष्टांगी धूप जो भी उपलब्ध हो जाए वो आपकी विशेषता होगी। दोपहर में सभी लोगों को क्या कार्य करना है, सारे परिवार के सामूहिक लोग मिलकर के व्हाट्सएप से भगवान महावीर स्वामी का जीवन परिचय 10 भवों को आप अपने परिवार में एक व्यक्ति सुनाएगा और सब सुनेंगे। एक व्यक्ति घर में, कोई व्हाट्सएप पर सब डला हुआ है, भगवान के 10 भव पूरे व्हाट्सएप पर डले हुए, तो उन व्हाट्सएप में से देख करके सारा परिवार का व्यक्ति बैठेगा और कोई एक व्यक्ति, कोई बहू, बेटा, बिटिया जो भी पढ़ा लिखा हो, वो उन 10 भवों का वाचन करेगा और प्रत्येक पूरे परिवार के लोग बैठ करके सुनेंगे। ये बिल्कुल यूं मानना चाहिए जैसे वैष्णव में कथा चलती है, हमारे यहाँ महावीर जयंती की कथा मानी जाएगी और इसका पुण्य प्रताप कथा के समान जानना। महावीर स्वामी के 10 भवों का और भगवान के 5 कल्याणों का जो परिचय आपके पास है, 10 भव पढ़ना और जो आखिरी भव है इनके 5 कल्याणक को पढ़ना। भगवान महावीर स्वामी का जन्म फलाने गांव में फलाने माता पिता के यहाँ हुआ और उन्होंने इतने वर्ष घर में रह करके दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा तिथि का उच्चारण, उनकी तपस्या का 12 साल रहे, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान के बाद पावापुर से मोक्ष हुआ। ये 45 मिनट का, कम से कम 30 मिनट का, इतना आपको दोपहर में सबको बैठना है, स्वाध्याय करना, और वो सबके बैठे हुए की जो कथा सुनाई जा रही है उसका एक वीडियो व्हाट्सएप पर डालना है। हो सकता है बीच बीच में मैं किसी का देख सकता हूं, हालांकि मैं व्हाट्सएप देखता नहीं हूं, लेकिन कोई दिखा दे मुझे तो मैं भी चाहूंगा। तो जितने लोग दोपहर में एक कथा सुनेंगे, एक व्यक्ति सुनाएगा, फिर से सुनने, सारे लोग वहां बैठ करके और कथा को सुनेंगे। बच्चों को भी बैठा लो कि सुनो भगवान महावीर स्वामी की जीवन शैली क्या थी, कैसा क्या उनके जीवन का क्या परिचय हुआ, एक सारांश रूप में 30 मिनट के अंदर, और अच्छे से सुनाओ तो 45 मिनट। ये आपको दोपहर में प्रत्येक व्यक्ति को अपने घरों में स्वाध्याय करना है। अभी 3 दिन है, आप लोग व्हाट्सएप पे से इतना मटेरियल निकाल लो, यदि मोबाइल से नहीं तो आप कागज पे निकाल लो, यदि नहीं है तो आप व्हाट्सएप से लिख लीजिए। यदि आपको नहीं मिले तो एक दूसरे ब्रह्मचारियों को आप फोन करके पूछ लीजिए। फोन पे तो लॉकडाउन नहीं है, नहीं, फोन तो चालू है। हाँ, तो किसी बार कहीं से आप पूछ करके आपके सब जगह उपलब्ध हो जाएगा। नहीं मिले तो आप अपना फोन यहाँ करना, यहाँ पर भी तैयार करके आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन आपको दोपहर में भगवान महावीर स्वामी की जीवन कथा पढ़ना है। यही कथा वाचक के रूप में आपको स्वीकार करना है और सबको पढ़ना है। और सब एक साथ ग्रुप में बैठेंगे दोपहर में, भोजन पानी करके 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जो भी आपका टाइम सेट हो, टाइम आप लोग सेट कर लेना, लेकिन सबको बैठना है और महावीर स्वामी की कथा करेंगे तो वो श्लोक सार्थक हो जाएगा। तुम संग कथापि जगताम दुरतानि हंति। हे भगवान, आपका बात तो बहुत दूर रही, आपकी कथा का स्मरण मात्र से हमारे पापों का क्षय हो जाता है। आपकी तो बात बहुत दूर, आस्ताम तमस्तमन मस्त दूरम आदि के श्लोक आया ना। आपकी कथा भी तुम संग कथा भी जगताम दुरतानि हंति, आपकी कथा करने मात्र से हमारे पापों का क्षय हो जाता है। तो भक्तांबर के इस श्लोक को आपको सफल करना है कि इस कथा से भी, हे भगवान हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, हे भगवान हम आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आपकी कथा करके भी हम अपने पापों का क्षय करेंगे और पुण्य की श्री वृद्धि करेंगे। ये दिखा देना उस श्लोक को। उस श्लोक में ऐसे समय के लिए पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने वो श्लोक लिखा कि जब तुम भगवान के पास नहीं जा पाओ, मंदिर नहीं जा पाओ, तो उस समय बोलना है कि भगवान आपके पास भली नहीं आ पाया, लेकिन हमने महावीर जयंती में पूरे परिवार ने मिलकर के आपकी कथा का वाचन किया है और आपके जीवन परिचय किया है। फिर उसके बाद शाम को लोगों का विशेष आग्रह आ रहा है, हालांकि मेरा अमूल्य का कोई बात नहीं थी, कि जैसा आपने उस दिन कराया था भक्तांबर, ऐसा महावीर जयंती के दिन भी शाम को आपके मुख से भक्तांबर सुनना चाहते हैं। ठीक है, आपके संकट के समय ने कह रहा, इस समय में आपकी हर बात मान रहा हूं। चलो उस दिन शाम को मैं यहीं ठीक 6:15 बजे है, 6-6:15 के बीच में देख लेना है। सब लोग वैसे ही 48 दीपक तैयार करके रखेंगे जैसे उस दिन कहा था। मैं यहाँ से भक्तांबर बोलूंगा और आप लोग दीप प्रज्वलन करेंगे।
जैसा पहले कराया था वैसे ही करेंगे। अंतर इतना रहेगा, उधर दोहराते थे, इधर एक साथ पढ़ेंगे, अपन सब दोहराएंगे नहीं। तो ऐसा कार्य आपके लिए करना। फिर रात्रि में शाम को और यहीं भक्तांबर के साथ अपन महावीर भगवान की आरती करेंगे उन्हीं 48 दीपकों से। और रात्रि में फिर उसके बाद आप लोग सभी घरों में थोड़ा सा टीवी आदि का मुंह छोड़ करके भगवान महावीर स्वामी के नाम पर भजन संध्या 6 तारीख की शाम महावीर के नाम, 6 तारीख की शाम महावीर के नाम। तो आप ऐसा प्रयास करें, आप लोग अपने घरों में बैठ करके जो भजन आपको आते हो, भली 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आध घंटे करें, लेकिन उस दिन शाम को पूरा परिवार फिर बैठ करके सामूहिक रूप से भजन संध्या करेगा। ये महावीर जयंती का विस्तृत कार्यक्रम मैंने आपको दिया और इसको कार्यक्रम को अपना उस दिन का आज से ही शेड्यूल बना लो, व्यवस्थाएं कर लो। ऐसा देखिए बंधु, महाराज श्री ने आपको सार गर्भित सभी कुछ बता दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि वही महावीर की कथा आप सबकी हरेगी व्यथा, इसलिए आपको 6 तारीख पूरी समाहित करना है और अपने परिवार के साथ गुजारना है। और 1 मिनट, जिन तीर्थ क्षेत्रों ने आज दान बोला, आज मेरा गर्व से बहुत बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो यही समझता था कि कहीं ये तीर्थ क्षेत्र वाले हमारे पहुंचते ही खूब पैसा आ जाता है, इकट्ठा करके बैठ जाते हैं और क्षेत्र का विकास करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कभी ये मेरी भावना का भी कद्र करेंगे कि नहीं करेंगे। और आज इन तीर्थ क्षेत्रों ने अपनी शक्ति से अधिक बहुत कुछ साहस दिखा करके आज जो ऐसी महामारी में राष्ट्र का सहयोग दिया है, और राष्ट्र का मुझे मालूम है 20 साल से राजस्थान सरकार जैन समाज के जैन तीर्थ क्षेत्रों के लिए सदा से सहयोग देती आई। कोई भी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर सरकार ने जैन धर्म के किसी भी तीर्थ क्षेत्र में कार्यक्रम हुए सबने सहयोग दिया। सांगानेर का कार्यक्रम को राजकीय स्तर घोषित कर करके और क्या व्यवस्थाएं बनाई थी जो हम करोड़ों रुपया खर्च करके भी नहीं बना सकते थे। नारेली के कार्यक्रम में देखो 7 दिन तक जो सरकार सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी, सब में हमेशा सरकार साथ देती है। और आज जो इस संकट की घड़ी में तीर्थ क्षेत्रों ने अपना जो सहयोग देने का उत्साह दिखाया है, आज मैं उन सब तीर्थ क्षेत्रों बहुत खुश हूं। और मुझे इतना सब करने के बाद अभी तक इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी आज खुशी हुई है। सारी कमेटी वालों ने जो उदारता दिखाई है, वो आप चिंता मत करना, ये पैसा चला गया, आप मुझे खुश कर दिया है। ये पैसा तो पता नहीं तुम्हारा कहां से किस दिन फिर से आ जाएगा, और इससे कई गुना आएगा, इससे कई गुना आएगा। ये पैसा गया नहीं है, मैं ब्याज के नहीं चक्रवृद्धि ब्याज लौट करके आ जाएगा। लेकिन आज जो तुमने साहस दिखाया, इस माइक से बोले हुए वचनों को आपने प्रमाण मान करके जो साहस दिखाया है, इन तीर्थ क्षेत्रों को आप ध्यान रखना। इस दान के बाद भी आपका तीर्थ से दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, क्योंकि इसने राष्ट्रीय छवि बना ली है और जन जन का तीर्थ को भावना देती है कि संकट के समय जैनी अपने अंदर की पूंजी भी, अपना समर्पण भी देश के लिए दिखा सकते हैं। आज प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र को मैं भामाशाह की उपाधि देता हूं। जय हो। अभी तक भामाशाह की उपाधि तीर्थ क्षेत्रों को मिलती, व्यक्तिगत सेठों को मिलती थी व्यक्तिगत, और आज तीर्थ क्षेत्रों ने कि संकट के समय जैसे भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति वहां रख दी थी, ऐसे इन तीर्थ क्षेत्रों ने, मंदिरों ने, अभी मंदिरों के नाम भी घोषित होने वाले, मंदिर वालों ने जो हमने कहा था 1-1 महीने की शांति धारा का जो धन है वो अपन को राष्ट्र के लिए समर्पित करना है। जैसे भामाशाह ने राणा प्रताप को समर्पित किया था, ऐसे ये मंदिर और तीर्थ क्षेत्र जो राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहे हैं, ये बहुत बड़े गर्व की बात है। प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र स्वयं में आज भामाशाह हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए बंधु, महाराज श्री ने जैसा हम सभी को आशीर्वाद दिया है, क्योंकि महाराज हमेशा कभी आदेश नहीं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भावना हमारी होती है और आशीर्वाद संतों को हुआ करता है। सुबह से लेकर शाम तक का पूरा कार्यक्रम विस्तार से बता दिया है। हम अच्छी तरफ को व्यवस्थित होकर के जिस प्रकार से दीपावली का पर्व मनाते हैं ऐसी तैयारी करके रखेंगे, और इतनी तरफ रखेंगे कि बीच में आपको टीवी के सामने से उठ करके जाने की आवश्यकता ना पड़े। मात्र टीवी पर महाराज श्री दिखें, भगवान दिखें और महाराज जी के द्वारा बोले गए
उन श्लोकों और मंत्रों को हम सुनकर के अर्घ समर्पित कर सकें। ये मांडा भी तैयार हो गया है, दर्शनों तीर्थ क्षेत्र थोबन क्षेत्र कमेटी ने तैयार किया है, उस बेल्ट में वो वितरण कर रही है ताकि घर घर में मांडा पहुंच जाए। और इसके बाद भी अजमेर ज्ञानोदय के परम शिरोमणि संरक्षक नियोपल पिंटू भाई ने भी इसको तैयार करके रखा है, उस आसपास के एरिया के लोग उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर किसी को नहीं मिल पाए तो ब्रह्मचारी महावीर भैया से संपर्क कर सकते हैं, जो हमेशा 24 घंटे आपकी सेवा में लगे हैं। उनका फोन नंबर है 7021133107। आप इनसे संपर्क करेंगे, आपको ऑनलाइन सारी व्यवस्था बता दी जाएगी, क्योंकि 24 घंटे आपके लिए समर्पित हैं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम कल 4 तारीख है, 4 अप्रैल, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के भामाशाह हमारे श्रेष्ठी अशोक जी, सुरेश जी, विमल जी की मातेश्वरी श्रीमती चत्तर देवी पाटनी का देहावसान हो गया। देखिए कितना बड़ा योग संयोग है कि परराज पर्यूषण पर में किसी की मौत होना, और वो भी ऐसे धार्मिक माहौल में जहां पर धर्म के संस्कार हो। ऐसे परिवार के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारे सांगानेर के संस्थान के समस्त विद्वानों ने मिलकर के एक संगोष्ठी की और उन्होंने योजना बनाई कि हम सभी श्रेष्ठियों के और नेता वर्गों को संपर्क करके आने वाली 4 तारीख को ठीक 2 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन जिनवाणी चैनल पर श्रद्धांजलि सभा मनाएंगे। आप सभी लोग उसका भी आनंद लेंगे, क्योंकि वास्तव में ऐसे भामाशाह परिवार जिनके पास तक हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन अपनी श्रद्धांजलि विनयांजलि उनके पास तक पहुंचे। पूरे देश के लोग जिनको जानते हैं, ऐसे परिवार की श्रद्धांजलि उनके परिवार की तरफ से तो बिल्कुल मनाही कर दिया उन्होंने। हाँ। नहीं, देश पर इस समय संकट है, देश पर इस समय बहुत बड़ी चीज है, तो उन्होंने माता की भी श्रद्धांजलि अपने तिये की बैठक बिल्कुल बंद कर दी, एकदम घोषणा कर दी। उनकी तरफ से कोई भी सहमति नहीं है, लेकिन जिस उपकारी मां ने देश के लिए ऐसे उपकारी 3-3 पुत्र दिए हों, उसमें समाज का भी तो कोई कर्तव्य होता है। कोई जरूरी नहीं कि उनसे पूछा जाए। एक बार भीम युधिष्ठिर की जय बोलने लगे, तो भीम ने युधिष्ठिर ने कहा कि भाई कैसे बोल रहे हो? बोले आपके उपकारों का गुणानुवाद करने के लिए आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार उस माता के जिन्होंने ऐसा परिवार दिया, उसके लिए समाज के लोग अपने अपने स्तर पर जिस ढंग से मना सकते हैं मनाएं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि आर.के. मार्बल वाले अशोक, सुरेश, विमल आदि पाटनी का देश के लिए, धर्म के लिए, श्रवण संस्कृति के लिए, तीर्थ क्षेत्रों के लिए, राष्ट्र के लिए कितना बड़ा उपकार है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अतः आप लोग अपने स्तर पर करें। वो उनकी तरफ से तो मनाही है, उनकी महानता है कि उन्होंने अपनी माता की तिये की बैठक देश के नाम समर्पित कर दी। उन्होंने देश के नाम पर उनका 12वें का जो प्रोग्राम वो देश के नाम के लिए समर्पित कर दिया। बहुत बड़ी उनकी महानता है। लेकिन देश का उपकारी भाव होने से देशवासी अपने अपने हिसाब से अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने, अब मंदिरों में नहीं, अपने अपने घरों में बैठकर, क्योंकि इकट्ठे तो होने का सवाल ही नहीं है, तो कहीं तो इकट्ठे होना नहीं, कहीं भी इकट्ठे होकर शोक सभा नहीं मनाना, श्रद्धांजलि सभा ने जो आपकी व्यवस्था बना रहे हैं, अभी ब्रह्मजी बोल रहे हैं हम, अब वो कैसी व्यवस्था है वो आप लोग समझें। बोलो भाई, वो ऑनलाइन क्या होता है? ऑनलाइन बोले, ऑनलाइन कोई इकट्ठा नहीं होगा, सांगानेर में भी कोई इकट्ठे नहीं होंगे, वो तो कमरे में से ऑनलाइन चलेगी। आप लोग घरों में बैठ बैठ करके उसको देखें, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सारी सेटिंग होगी। टाइम 2 बजे से 4 बजे। एक बात बता दूं, अशोक जी के परिवार का एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि आप बिल्कुल विकल्प ना करें, तिये की बैठक में श्रद्धांजलि सभा का विकल्प ना करें। मैं आपकी विनयांजलि श्रद्धांजलि स्वयं स्वीकार करता हूं, देखो उदारता का परिचय देखिएगा। लेकिन हमारा संस्थान, हमारी संस्कृति और हमारा देश और हमारे भक्त ये चाहते हैं कि नहीं, ऐसे परिवार के लिए श्रद्धांजलि समर्पित करना है, तो 2 बजे से 4 बजे तक आपकी विनयांजलि श्रद्धांजलि उन माता जी के नाम पर समर्पित होगी। आप सभी लोग तैयार रहेंगे। आप लोग 2 से 4 तक अपनी टीवी देखोगे? हाँ, सभी लोग। मैंने कहा ना कि 2 से 4 तक आपको अपने टीवी चैनल पर रहना है, और जिनके ऑनलाइन संपर्क हैं वो ऑनलाइन में उनसे संपर्क रखेंगे। उनका बाकायदा फोटो भी आएगा, चित्र भी आएगा, और उनके द्वारा बोले गए शब्दों का वाचन भी पूरा देश विदेश के लोग सुनेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन से चैनल पे? जिनवाणी चैनल, ओनली जिनवाणी चैनल पर 2 बजे से 4 बजे तक ये सारा आयोजन रखा गया है। आप सभी लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे। कल 4 अप्रैल को ठीक 2 बजे से 4 बजे तक 1 लाख अखिल कच्छ दिगंबर जैन समाज गांधीधाम राजस्थान सरकार के लिए प्रदान करने की घोषणा की है। 5 लाख रुपए की राशि अखिल कच्छ दिगंबर जैन समाज गांधीधाम गुजरात सरकार के लिए। 2.5 लाख रुपए की राशि श्रीमान श्रीचंद जी, विकास जी, आकाश जी गंगवाल दिगंबर जैन समाज गांधीधाम अध्यक्ष
गुजरात सरकार के लिए प्रदान करने की घोषणा की। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे। बंधुओं, हमारे पास मंदिरों की भी लिस्ट पहुंच गई है। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सरस्वती कॉलोनी 1,51,000 रुपए की राशि। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लाड़पुरा, ये सारी राशि महामारी कोरोना देश के लिए समर्पित है। कोटा बोलते जाना। कोटा की राशि है पूरे, अभी जो मंदिर बोल रहा हूं, लाड़पुरा कोटा 1,41,000 रुपए की राशि। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति महावीर नगर प्रथम 1,21,000 रुपए की राशि। महावीर दिगंबर जैन मंदिर तलवंडी 1,21,000 रुपए की राशि। अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर छावनी 1,11,000 रुपए की राशि। श्री मुनीश्वरनाथ त्रिकाल 24 आर.के.पुरम 1,11,000 रुपए की राशि। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर महावीर नगर द्वितीय 1,11,000 रुपए की राशि। चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर रिद्धि सिद्धि नगर 1,11,000 रुपए की राशि। आदिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय तीर्थ दादावाड़ी 1,11,000 रुपए की राशि। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बसंत विहार 51,000 रुपए की राशि। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर स्टेशन 51,000 रुपए की राशि। अशोक जैन अशोक बुक डिपो नयापुरा 21,000 रुपए की राशि। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शॉपिंग सेंटर 21,000 रुपए की राशि। महावीर दिगंबर जैन मंदिर महावीर नगर विस्तार योजना 21,000 रुपए की राशि। दिगंबर जैन बड़ा मंदिर तेरापंथी रामपुरा 21,000 रुपए की राशि। बाबूलाल निर्मला जैन बूंदी वाले ट्रेड सेंटर कोटा 21,000 रुपए की राशि। प्रदीप जैन बल्लभबाड़ी कोटा 11,000 रुपए की राशि। ऋषभ देव जिनालय केकड़ी राजस्थान 71,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। सभी के सम्मान ताली बजाएं। देखो बंधुओं, सभी को पता है कि जो सरकार तक भेज सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भेज सकते तो इनसे संपर्क करके पूरी व्यवस्था समझ सकते हैं। हमारे जयपुर के राजस्थान के भामाशाह अशोक जी पाटनी और दूसरे राजेंद्र जी गोदा समाचार जगत के मुखिया गणेश जी राणा, इन लोगों से संपर्क करेंगे। इनके नंबर भी आपके पास हैं, नहीं तो मैं नंबर भी आपको बता दूंगा। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट नहीं भेज सकते तो बिजौलिया क्षेत्र कमेटी का भी अकाउंट नंबर आपको प्रसिद्ध किया है, आप उसमें भेजकर क्योंकि कई लोगों की ऐसी व्यवस्था आ रही है हम भेज ही नहीं सकते, गांव में बैंक ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए सुविधा दी है बिजौलिया कमेटी ने ये व्यवस्था बनाई। बोलो बिजौलिया क्षेत्र कमेटी में आपका पैसा आ जाएगा और ये राशि भी सीधी डायरेक्ट सरकार के पास जाएगी। 1,11,000 रुपए की राशि किशनगढ़ रेंडवाल वालों से भी प्राप्त होने की घोषणा की है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे। इस राशि पे 80G की छूट है। बोलो हाँ, और ये जो राशि आप भेजेंगे उस पर भी 80G की छूट की व्यवस्था पूरी रहेगी, आप निश्चिंत रहिएगा। प्रेमलता गेरीलाल जी कोठारी कांदू कॉलोनी 11 रुपए की राशि। चंद्र प्रकाश जैन केसरा पाटन 11 रुपए की राशि। वीर कुमार कमल कुमार सरमती राव का व्यापार 11 रुपए की राशि। लाभचंद जी अंकुर जी धानप्पे बिजौलिया नीमच 11 रुपए की राशि। गुलाब चंद जी 11,000। सारी राशि 11,000 से नीचे कोई भी नहीं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर गलती से कहीं 11 भूल जाए तो आप ध्यान रखेंगे। गुलाब चंद जी वर्मा अजमेर 11,000 रुपए की राशि। संजय आकाश जी अर्पित जी सेठी सुभाष नगर भीलवाड़ा 51,000 रुपए की राशि। यशोधर जी शांतिलाल जी मेहता कांदू कॉलोनी 11,000 रुपए की राशि। दिगंबर जैन मंदिर जोजवा 11,000 रुपए की राशि। पदम चंद जी सुकान देवी अजमेर 11,000 रुपए की राशि। बाबूलाल विनेश कुमार आराध जैन बावरिया तलवंडी 11,000। श्रमण संस्कृत संस्थान सांगनेर के शिक्षक गणों ने स्वयं ने आपस में इकट्ठा किया, सारे विद्वानों ने, उन्होंने 31,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। त्रिलोक चंद विमल चंद जी झांझरी बेली वाले 11,000 रुपए की राशि। स्वर्गीय माधव प्रसाद जी की पुण्यस्मृति में श्रीमती शकुंतला देवी 545 स्कीम नंबर 10 अलवर 21,000 रुपए की राशि। दिगंबर जैन महिला समिति अजमेर 11,000 रुपए की राशि। बसंती लाल चंपालाल जी खोड़निया मुकेश बड़ौदिया बांसवाड़ा 11,000 रुपए की राशि। मांगीलाल जी मनोज जी राजेश सेठी एवरेज बिहार जबलपुर जयपुर 11,000 रुपए की राशि। एक नाम बोलो, एक नाम। कमल कुमार प्रेमलता जी गुलाबबाड़ी कोटा 11,000 रुपए की राशि। पद्मा देवी रेवाड़ी जयपुर 11,000 रुपए की राशि। नीरज जैन एसके उद्योग आगरा 21,000 रुपए की राशि। राजेंद्र जिनके 21 उनके 21 ही बोलना पड़ेगा ना भैया। राजेंद्र आयुष विकास शिमला नैनवा वाले 11,000 रुपए की राशि। साहे गौतम लाल महेंद्र कुमार कृषि मंडी उदयपुर 11,000। रमेश मधुनुपर आर्जब परिवार 13,100 रुपए की राशि। पंचोरी मांगीलाल पदमश्री मेडिकल खांदू कॉलोनी 11,000। विद्याबाई कपिल मनीष मनोज दमोई 11,000। महेंद्र आवा गोल बाजार जबलपुर 11,000। दिनेश दीपक हेमांग पंचोरी रहवासी भिंडर प्रवासी 21,000 रुपए की राशि। राजेंद्र जैन दीपेश गोयल आवा 11,000। चमन सिंह कांता छाजेड़ प्रपोत भुब्यांश अजमेर 11,000। आकांक्षा अमृतांशु गंज बासोदा। अशोक कुमार सुशील जी कटारिया निवाई 11,000। प्रदीप मनोहर साय सूरत 11,000। ऋषभ देव जिनाले केकड़ी 71,000। मोरिया सेठ सुनील कुमार गेंदा लाल जी भूंगड़ा
बांसवाड़ा 11,000, गुंगरावत परिवार 51,000, सुंदरावत जिगर कुमार कनकमल खांदू कॉलोनी 21,000, मलियावत राकेश जी मांगीलाल जी खांदू कॉलोनी 11,000, हथियाबाद मोहित जी हर्षित जितेंद्र खांदू कॉलोनी 11,000, नायक बलदेवी अमृतलाल खांदू कॉलोनी 11,000, हथियाबाद सीलचंद महिपाल खांदू कॉलोनी 11,000, गुंगरावत कनकमल जी चांदमल जी खांदू कॉलोनी 11,000, डांगरा विपिन जी चिरंजी लाल खांदू कॉलोनी 11,000, मालवीय तितगढ़ नानालाल खांदू कॉलोनी 11,000, जगीसोद मोतीलाल कन्हैया लाल खांदू कॉलोनी 11,000, हथियाबाद चंद्र प्रकाश रतनलाल जी खांदू कॉलोनी 11,000। लगभग खांदू कॉलोनी से 5-5.5 लाख रुपए की घोषणा हो चुकी है। वीरोदय तीर्थ क्षेत्र से भी 1,11,000 की घोषणा पहुंच चुकी है। अध्यक्ष जी की ओर से भी 11,000 रुपए की राशि। बिमला देवी संजय हंतमा किशनगढ़ 11,000, गुणमाला सुरेश सरिता बिहार दिनेश काला 11,000, गुणमाला सुरेश हरीशचंद शांति कुमार देवेंद्र मानसरोवर जयपुर 11,111, अभय कुमार मुकेश कुमार 11,000, सुमति अरिहंत अजमेरा भीलवाड़ा 11,000, सुरेश वर्तमान हित दिल्ली 11,000, संजीव ऋतु ऐश्वर्य आयुषी बेगमगंज, दिगंबर जैन तेरे पंचायती बड़ा मंदिर दीवान जी की नसिया सीका राजस्थान 1,11,000, निसाजी प्रवाचन जी का दिया संयम जन्मोत्सव पर छतरी योजना अजमेर 11,000, दिगंबर जैन पंचायती मंदिर रिठानी मेरठ 51,000 रुपए की राशि। प्रवीण ओसा राजा खेड़ा धौलपुर 11,000, श्रीमती मान कुंवर जैन सुभाष सिजोरा टीकमगढ़ 11,000, रवि पंकज संदीप दिल्ली 11,000, विवेक जागृति महिला मंडल नसीराबाद 11,000, नेमीनाथ दिगंबर जन मंदिर ट्रस्ट सुभाष नगर भीलवाड़ा 1,11, कमरीलाल प्रेमचंद जी सेठी मेड़ता सेठी 12,100, पदमचंद निर्मल डोंगरमल जी सुभाष चंद जी हुकमित चंद जी मेड़ता सेठी 11,000, धर्मचंद जी ठीकमचंद जी नंदलाल जी 11,000, विमल जी अशोक जी सुनील जी मेड़ता सेठी 11,000, बीना जैन श्रीमती अभिलाषा एवरेस्ट कॉलोनी 11,000, आशीष अमित सिंह 21,000, दीपक जैन बांसवाड़ा। और कल बोल देना कितने और है? महाराज श्री नाम तो कल से आज तक 2-3 दिन के इकट्ठे हैं। तो ठीक, सबके फोन आ रहे हैं। रेगुलर नहीं, रेगुलर एक प्रश्न महाराज जी बहुत अच्छा आया है। रेगुलर में सुनने वाले लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं बीच जी करे क्या महाराज जी, लोगों की बार फोन आते हैं कमेटी के पास। नहीं, बोलते जाएं, कोई बात नहीं। और ये सब के लिए कल बता दिया जाएगा किस तारीख में ये राशि पहुंचना अनिवार्य है। कोई उधार खाता मत रखना, क्योंकि कोरोना उधार में नहीं आएगा। महाराज श्री आपके प्रवचन जिज्ञासा समाधान के बिंदुओं पर आपके भक्त तो पूर्णतः अमल करते हैं, परंतु कुछ तत्व समाज में ऐसे हैं जो उनका पालन नहीं करते। जैसा कि अभी आप रोजाना कोरोना वायरस के बारे में निर्देश दे रहे हैं, पर ये तत्व उन निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहे। कमेटी इन जैसों के साथ कैसा व्यवहार करे? प्रेम से समझाते हैं, समझते नहीं। लाठी चलाना हमें है नहीं, अपने धर्म में है नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो जो है, जो जैसे आप लोग बोल रहे हो ना, आपका नाम बोलेगा, चाहे भली महावीर जयंती के बाद बोलेगा, लेकिन माइक पे सबके आ जाएंगे, आगे पीछे नाम आ जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। आपकी राशि आ जाएगी, उसके बाद भी बोल देंगे। आप जब कहोगे कि मेरा नाम नहीं आया, तब फिर बोल देंगे, अलग से लाइव चलवा। हाँ, ऐसे कार्यों के लिए हमारे लाइव का जो समय है वो मैं खूब खुशी से देने को तैयार हूँ। ऐसे कि इससे अच्छा उपयोग क्या होगा? जिज्ञासा तो अपन करते ही रहेंगे, प्रश्न करते रहेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा लोग जो सहयोग दे रहे हैं, कम नहीं है। देखो, कमेटी वालों से मेरा कहना है कि आप यदि अपनी कमेटी को अपने हिसाब से अपने लोगों को समझाएं, नहीं समझते हैं तो आप अपना प्रशासन का सहारा ले सकते हैं। आप प्रशासन को सूचना दे सकते हैं कि भाई ये लोग मेरे से नहीं संभल रहे हैं, आप संभाल रहे हैं, फिर प्रशासन संभाल लेगा। लेकिन आप प्रशासन तक सूचना भेजना आपका जरूरी है। किसी भी प्रकार के इसमें ढिलाई नहीं देना है अपन को, क्योंकि देश अपना है, सबसे बड़ी चीज है। अपन को वो नहीं मानना जो देश में रहते हो, देश को ही अपना नहीं मानते। कई देशों में ऐसे लोग हो जाते हैं जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, देश में जन्मते हैं, लेकिन देश को अपना नहीं मानते। अपन लोग तो देश भी हमारा है और हम देश के हैं। ये देश की माटी हमारी है, इस देश का शासन हमारा है, इस देश का कानून हमारा है, इस देश की सरकार हमारी है, जो कुछ भी है सब हमारा घर है, सब हमारी संपत्ति है। इसलिए अपन को किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करना। अपन से नहीं संभले तो आप वहाँ के प्रशासन को सूचना दे दें, पर प्रशासन वो अपने तरीके से समझाना जानता है। महाराज जी, एक भक्त की जिज्ञासा ही, हे प्रभु, न दिन का पता चल रहा है न रात का,
ना संडे का, ना मंडे का, ना मार्च का, ना अप्रैल का, इन सबसे अब मैं ऊपर उठ गया हूं। क्या मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? नहीं, मोक्ष तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग जरूर प्राप्त हो जाएगा। और इस भव में, मैं पहले ही प्रवचनों में कह रहा हूं प्रातः काल के, इस भव में पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति है। और मार्ग मिल गया तो इस भव की चिंता मत करो, एक आध भव के बाद मोक्ष मिल जाएगा, अभी कम से कम मार्ग मिलना ही कम नहीं है। एक भक्त की और ऑनलाइन जिज्ञासा है महाराज श्री, जिनके यहाँ सूतक पातक लग गया है, क्या वो इस 6 तारीख के महायोजन में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं? वो अपने यहाँ भावपूर्वक समझो, वो द्रव्य का प्रयोग न करें और वो भावपूर्वक सुन सकते हैं। सब परिवार नहा धो करके बैठ जाए और अपने हाथ जोड़ करके जहां पर स्वाहा बोला जाएगा वहां आप नमा बोल करके नमोस्तु कर लें। अरे और की ना जिज्ञासाएं महाराज श्री, नमोस्तु पूरे परिवार का नमोस्तु करते हुए गुरुवार प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अप्रैल रात्रि को, ये तो हो गया है महाराज श्री, एक बहुत अच्छी बात आपने कही, 5 तारीख वाली बात मुझे याद आई कि वैसे भी 5 तारीख रात्रि को 9 बजे और 9 मिनट और 9 का अंक और नमोकार महामंत्र। दूसरी बात, 1,30,000 लोगों का गुणा अगर 9 में भी किया जाए तो जितने मिनट होंगे उनको भी जोड़ा जाए तो 9 का अंक ही शाश्वत बनेगा। ये गुणा आपने कई बार बताया है। हाँ, कितना लग गया? आगे लगा नहीं लगाया तो नहीं है, लेकिन 9 का जो अंग होता है अखंड होता है, कहीं से भी जोड़ो, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 3 27, ऐसा कितने भी गुणा करते जाना, 108 भी आएंगे, 9 नमा 108, तो 8 और 1 9, तो 9 ही हो जाता है, अपने आप 9 बनता जाता है। इसलिए शायद 9 की अखंडता को ध्यान में रख करके ये 9 का आंकड़ा, क्योंकि ये तो पक्का है नरेंद्र मोदी कोई बोल रहा है, कोई ना कोई अध्यात्म शक्ति उसकी सलाहकार जरूर है। जरूर, जय हो जय हो। कोई गुरु, कोई आध्यात्मिक संत, कोई आध्यात्मिक सोच, आध्यात्मिक शक्ति, कोई ना कोई इस प्रकार का संकेत दे रही है, जो कि उन्होंने 5 तारीख को 9 बजे 9 मिनट का जो दिया है, कोई ना कोई समझना चाहिए। बड़े आदमी जो हैं अपने संकेत कहाँ से मिलते उसको नहीं बताते हैं, लेकिन वो संकेत देना ही उनका बता रहा है, इनके पीछे कोई अध्यात्म शक्ति है। महाराज श्री जितेंद्र जैन सांगानेर की वही अभिषेक और पूजा के बारे में लिखा है कि आपका और शासन का आदेश है कि भीड़ इकट्ठी ना करें, पर कुछ लोग रात को 4:30 बजे अंधेरे में पूजन अभिषेक कर लेते हैं, तो उनका इस तरह से रात्रि में अभिषेक पूजा करना। सब व्यवस्थाओं को देखो, आपातकाल के संबंध में ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए। हाँ, बार बार प्रश्न, आपातकाल जो है ऐसे प्रश्नों के लिए कोई स्थान नहीं है। आपातकाल यानी आपातकाल ही होता है। इन सब की ज्यादा अपनी सोलागिरी और शुद्धगिरी मत दिखाओ, ये आपातकाल है। विमल जी झांझरी कुचामन सिटी 51,000 रुपए की राशि, 21,000 रुपए की राशि प्रेमचंद जी मोनू जी भैंसा जम्बू भाई भैंसा परिवार ने प्रदान करने की घोषणा की है। दिगंबर जैन महिला समिति प्रमुख संभाग भीलवाड़ा 21,000 रुपए की राशि, पदमचंद अमित कुमार सुमित सौरभ अजमेर 11,000 रुपए की राशि, गोपाल चंद प्रदीप जी बैणी कुचामन सिटी 11,000 रुपए की राशि, लाड़ी देवी अशोक कुमार सुभाष चंद अरविंद पचवेर वाले जयपुर 21,000 रुपए की राशि, राजुल प्रमोद अंकिता नाटी इमली वाराणसी 21,000 रुपए की राशि, दिगंबर जैन मंदिर चंद्रनगर अजमेर 1,11,000 रुपए की राशि, दिगंबर जैन समाज समिति कांकरोरी जिला राजसमंद जहां की महाराज श्री के आशीर्वाद से प्रतिष्ठा हुई थी 1,00,000 रुपए की राशि, त्रिलोक चंद कांता देवी अशोक शकुंतला प्रतीक मोनू विजयनगर भीलवाड़ा 71,000 रुपए की राशि, कपूर चंद जी मुकेश अनर्तिक नसीराबाद 11 रुपए की राशि, 21,000 माधव प्रसाद स्मृति में शकुंतला जैन अलबर द्वारा पीयूष लाड़िया द्वारा एक राशि, पारस जी जैन सारोली मोड़ 18,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। बंधु लिस्ट अभी भी जारी है। श्रीमती मोहिनी देवी, सुनील कमल, धनेश पंकज, सचिन गंगवाल अजमेर 1,11,000 रुपए की राशि, गुप्त दान में नागदा समाज ने प्रदान की 51,000 रुपए की राशि, पार्शनाथ दिगंबर जैन मंदिर खांदू कॉलोनी 1,11,000 रुपए की राशि, राजेश चंपालाल बांसवाड़ा 1,11,000 रुपए की राशि, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बागी द्वारा 51,000 रुपए की राशि, 1,51,000 चित्रकूट कॉलोनी उदयपुर जहां की प्रतिष्ठा महाराज श्री के साथ में हुई थी, उन्होंने भी शांति धारा के आई राशि 1,51,000 इसे महामारी की प्रदान की। राजेश चंपालाल जी बांसवाड़ा 11 रुपए की राशि, जम्बो शाश्वत राव का ब्यावर 11 रुपए की राशि, चिरंजी लाल राजकुमार गदिया ब्यावर 11 रुपए की राशि, रूपचंद कमला देवी राजेश ब्यावर 11 रुपए की राशि, सकल दिगंबर धुंधरी 11,000 रुपए की राशि,
सकल प्रेमचंद जी, जम्बू कुमार, दिल सुखराय, ललित भीलवाड़ा 21,000 रुपए की राशि। मोहिनी देवी, तरुण, हर्ष बजाज, बज, सरवार सिद्धि 11 रुपए की राशि। श्रीमती अर्पणा जैन 21,000 रुपए की राशि। माया देवी, मुल्तान वाले, जयपुर 11 रुपए की राशि। विनोद जैन, अनीता जैन, अजमेर 11 रुपए की राशि। त्रिलोक चंद, कांता देवी, अशोक, शकुंतला, प्रतीक, विजयनगर, भीलवाड़ा 71,000 रुपए की राशि सीधे मुख्यमंत्री कोष में जमा कर दी इन्होंने। पार्षद दिगंबर जी मंदिर शॉपिंग सेंटर कोटा 21,000 रुपए की राशि। सौरी मिष्टी लिपोट चक्षु लंदन 11 रुपए की राशि। जतिन कैलाचंद जी, गोपीनाथ बाजार, दिल्ली कैंट 21,000 रुपए की राशि। ये बोल रहे हैं कि जो चेक से जमा किया चेक की फोटो कॉपी यहाँ जरूर भेजना। हाँ, जिन जिन लोगों ने और बैंक में जमा किया उसकी रिसीव्ड भेजना। जिन जिन लोगों ने डायरेक्ट मुख्यमंत्री राहत कोष में डाले हैं उसकी चेक की कॉपी या रिसीव्ड जो भी आपने बैंक द्वारा भेजी है वो सारी रसीदें यहाँ पर क्षेत्र कमेटी के पास भेज दें, ताकि हमें गर्व के साथ मुख्यमंत्री महोदय के पास जाकर के प्रधानमंत्री जी के पास ये संदेश पहुंच सके कि आपकी समाज में इतना कलेक्शन करके इस राहत कोष में मिला करके हमें जैन समाज का संगठन दिखाना है। हाँ। आप जाना तो सबको वहीं कहीं से जाए, आपके नाम से ही जाएगी, यहाँ से भी जाएगी तो आपके नाम से ही जाएगी, लेकिन एक संगठन दिखाना है कि हमारी जैन समाज संगठित होकर अपन एक एक बूंद करके कितने डाल देंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उसी एक एक बूंद को कलश में भर के डालेंगे तो मंगल कलश के रूप में दिखेगा। इसलिए बहुत अच्छा, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, अपनी सूचना क्षेत्र कमेटी पर अवश्य भेजें। जतिन कैलाश जी, गोपीनाथ बाजार, दिल्ली 21,000 रुपए की राशि। प्रकाश चंदी, कंठालिया, उदयपुर 11,000 रुपए की राशि। पारसमल, बिमला जैन सपरिवार 11,000 रुपए की राशि। सुगंध चंद जी, भगवती देवी, झांझरी 11,000 रुपए की राशि। ज्ञानचंद जी, बड़जियात्या 11,000 रुपए की राशि। आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल बिजौलिया, उन्होंने भी 21,000 रुपए की राशि। नरेंद्र आशा, राजेश, तनुषा, अनुता, चेतना बिजौलिया 11 रुपए की राशि। अजब लाल जी, रजावत, मंदसौर 11 रुपए की राशि। हेमलता जी जैन 11 रुपए की राशि। अंकित जैन 11 रुपए की राशि। विनय कुमार, श्रीमती सुदेश जैन, बापूनगर 21,000 रुपए की राशि। पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जजावर, जिला बूंदी 51,000 रुपए की राशि। देखिएगा छोटी छोटी समाज भी कितना बड़ा त्याग कर रही है। भक्तांबर महिला मंडल कुचामन सिटी 11 रुपए की राशि। श्रीमती तारा सेठी, दीपक, डॉक्टर उषा ज्योति रोशनी, जयपुर 1,11,000 रुपए की राशि। गुमान मल्ली, डॉक्टर रविलता पुत्री, पंडित गुलाबचंद जी, जयपुर 11 रुपए की राशि। गुमानमल अंकित, नीरज भौतिक, गदिया, पार्शनाथ कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर 11 रुपए की राशि। श्रीमती उषा बढ़जाता, रहनी, लोनी, लक्ष्य, दादर, मुंबई 11 रुपए की राशि। 2 लाख रुपए की राशि सर्वोदय कॉलोनी अजमेर वालों ने भी इस महामारी के लिए प्रदान की। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। श्रीमती उषा बढ़जाता, रहनी, लोनी, दादर, मुंबई 11 रुपए की राशि। देवेंद्र कुमार पहाड़िया, धर्मपत्नी सुशीला जी, कोटा 11 रुपए की राशि। राजकुमार विजयलक्ष्मी ठोलिया, कैलाश मार्ग, सुभाष नगर, जयपुर 11 रुपए की राशि। कमलाबाई, सुरेंद्र, आवेश, नरेश, बुद्धि प्रकाश, मंडाना 11 रुपए की राशि। ताराचंद, सुधा जैन, अंकुर जैन, मालवी नगर, अलवर, राजस्थान 11 रुपए की राशि। गुप्तदान 11,000। कांता देवी, विमल कुमार, निहारिका, हर्षल 15,100। श्रीमान सोहनलाल, सुरेश चंद, चिराग, अनुराग 11,000। बड़ा मंदिर, तेरापंथी, रामपुरा 21,000। ये मंदिरों के लगभग सब हो गए। बंथली बहुत छोटा मंदिर है। पाटनी परिवार एवं दिगंबर जैन समाज बंथली 51,000 रुपए की राशि। दिगंबर जैन सर्वासिद्धि से सवाई माधोपुर 5 लाख। भव्य जैन, आयुष राइस, छत्तीसगढ़। इस प्रकार से सारी जितनी घोषणाएं मेरे पास आई थी सब कर दी है। बंधु, आप सभी की जिज्ञासा रहेगी और जिज्ञासा का समाधान हम पर पहुंच गुरुदेव करते रहेंगे। महाराज श्री, हम सभी लोगों ने मानसिकता बना के रखा है और मानसिकता बना करके ही चले हैं कि ऐसे गुरु का सानिध्य मिला है और हम लोग घर पर बैठ करके किस प्रकार से धर्म ध्यान करते रहेंगे, ये सारा आदेश निर्देश और गुरु जी का आशीर्वाद हमको मिल चुका है। महाराज श्री, 5 ज्ञानों में आत्मकल्याण में कौन सा ज्ञान विशेष सहायक है और पर्याय किसे कहते हैं, ऐसी जिज्ञासा रखी श्रीमती उषा पटवारी, बिजौलिया। ज्ञान का तो अर्थ होता है, ज्ञान में जो है सबसे ज्यादा मोक्ष मार्ग में हमारा कार्यकारी ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, लेकिन शुद्ध ज्ञान जो है स्वयं अपने आप में समर्थ नहीं, मति पूर्वक होता है। मति पूर्वकम श्रुतम, तो डायरेक्ट रूप से तो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हमारा मोक्ष मार्ग बनता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान डायरेक्ट वस्तु को विषय नहीं बना पाता। मति ज्ञान से जाने हुए विषय में विशेषता को बताने वाला शुद्ध ज्ञान है। यदि पहले हमने मति ज्ञान का विषय नहीं बनाया तो शुद्ध ज्ञान अपना उसमें गति नहीं कर सकता। इसलिए कारण और कारण के कारण को माने तो मति और शुद्ध ज्ञान ये दोनों मोक्ष मार्ग में बहुत बड़े कार्यकारी। बिना इन दोनों ज्ञान के सम्यक हुए बिना कार्य नहीं हो सकता। अवध ज्ञान मना पर ज्ञान में मोक्ष मार्ग का कोई हाथ नहीं,
केवल ज्ञान तो फल रूप है और कारण रूप में पूछा है तो मति और शुद्ध ज्ञान होता है। पर्याय का अर्थ होता है परिणमन। द्रव्य जो परिणमन करता है उस परिणमन को पर्याय बोलते हैं। तो परि असमन्तात अय, यानी जो गति रूप रहता है निरंतर चारों तरफ से द्रव्य गुण पर्यायों के रूप में जो परिणमन करता है उसको पर्याय बोलते हैं। परि उपसर्ग पूर्वक बनाया। सुश्री गुनगुन पटवारी बिजोलिया के नमोस्तु को बोलती है, और क्या सम्यक दृष्टि जीवों को 8 अंगों का पालन करना आवश्यक है? नियम से करना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। स्पष्ट रूप से पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने नागहीनम मलंग क्षेत्रम, यानी जैसे एक अक्षर से रहित मंत्र विष को रहित नहीं कर सकता, इसी प्रकार एक अंग भी रहित है वह संसार की संतति का छेद नहीं कर सकता। विकलांग सम्यक दर्शन कभी सम्यक दर्शन तो माना जाएगा क्योंकि 33 नंबर से लेकर 100 नंबर तक, लेकिन जो संसार की संतति को नाश करने वाला है, जो संसार को नाश करने वाला है, वो अंगहीन नहीं होना चाहिए। ऐसा रत्नगण श्रावकाचार्य में एक श्लोक दे करके आपको सबको समझाने 8 गुण बराबर पालन होना चाहिए। ये पेपर हैं, यदि किसी पेपर में व्यक्ति डिक्टेंशन ला लेवे और किसी पेपर में फेल हो जाए तो अंत में वो फेल ही माना जाता है। इसलिए 8 अंग बराबर रूप से पालन करना अनिवार्य है। अंतिम जिज्ञासा हमारा श्री अर्चना पटवारी बिजोलिया, जो पुराण का अर्थ है वही धर्म है। मुनिजन पुराण को 5 प्रकार का मानते हैं, क्षेत्र, काल, तीर्थ, सत्पुरुष और उनकी चेष्टाएं। यह क्षेत्र, काल और तीर्थ क्या है? क्षेत्र काल वो कहलाता है किस क्षेत्र के महापुरुष हैं। महापुरुषों की कथाओं का चित्रण पुराणों में होता है, तो ये किस क्षेत्र के महापुरुष हैं, क्योंकि हर क्षेत्र का महापुरुष भिन्न भिन्न विशेषताएं लेते हैं। काल, कौन से काल के महापुरुष हैं? चतुर्थ काल के हैं, तृतीय काल के हैं, कुलकर हैं तो तृतीय काल के हैं, तीतंग। तो किस काल के ये महापुरुष हैं उसमें काल गणना आती है। और क्षेत्र में भरत क्षेत्र के हैं, विदेह क्षेत्र के हैं, कहाँ के हैं तो ये क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऐसे पर महाराज श्री जम्बू जी बिजोलिया कहते हैं कि भगवान या गुरु से हमें क्या उपेक्षा या क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? वो जो कहते हैं वह तो अपेक्षा रखो, और जो नहीं कहते हैं वो उपेक्षा करो। जय। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। Erasmic Marbles, Makrana, Rajasthan. Our specialty works in Makrana Super White Marble. दिगंबर जैन मंदिर निर्माण मर्मज्ञ आगमानुसार व वास्तुनुरूप वेदी मान स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, भाव चित्र संपूर्ण पाषाण मंदिर निर्माण हेतु विगत 35 साल से सेवारत, जैन स्थापत्य एवं शिल्प कला को समर्पित। संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। संपर्क सूत्र संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन, प्रतीक जैन। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।